सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को सुमित्रा पैलेस में बाल वाटिका की 25वीं 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन शिक्षाविद यज्ञ दत्त नागर की स्मृति में उनके पुत्र जितेंद्र नागर, धीरेंद्र नागर, नरेंद्र नागर ने शिक्षक पिता की स्मृति को जीवंत यादगार बनाते हुए विनायक कंस्ट्रक्शन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह के द्वितीय दिवस का आरंभ 21वीं सदी का हिंदी बाल उपन्यास दशा एवं दिशा विषय पर हुई चर्चा संगोष्ठी से हुआ। इस सत्र के मुख्य अतिथि शिव मृदुल चित्तौड़गढ़, विशिष्ट अतिथि उमेश चौरसिया अजमेर रहे। 25वीं राष्ट्रीय बाल संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान शाहजहांपुर ने की। डॉक्टर शकुंतला कालरा दिल्ली द्वारा लिखित पत्र का वाचन आशा पांडेय ओझा ने किया। विषय प्रवर्तन उषा सोमानी चित्तौड़गढ़ ने किया। समापन एवं सम्मान सत्र रामस्नेही संप्रदाय के अर्जुन राम जी महाराज के सानिध्य में सम्मान सत्र की अध्यक्षता बाल वाटिका के संपादक भैरू लाल गर्ग ने की। मुख्य अतिथि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड रहे। प्रबुद्ध चिंतक अरुण कुमार शर्मा, गुलाबपुरा तथा आसीन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लोकेश नागला विशिष्ट अतिथि ने समारोह को संबोधित किया। संचालन रेखा लोड़ा स्मिथ ने किया। अतिथियों द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। ईश वंदना स्वधा पुरोहित ने की। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार दिल्ली को 31,000 की राशि सहित जयप्रकाश भारती शिखर सम्मान, डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान शाहजहांपुर को 31,000 की राशि सहित आनंद प्रकाश जैन शिखर सम्मान, डॉक्टर नागेश पांडेय संजय शाहजहांपुर को 25,000 की राशि सहित वैभव कालरा स्मृति बाल साहित्य रचनाकार सम्मान, श्री राजा चौरसिया उमरिया पांडमा प्र को 11,000 की राशि सहित कन्हैयालाल मत स्मृत बाल काव्य सम्मान, डॉक्टर शील कौशिक सिरसा हरियाणा को 11,000 की राशि सहित गंगा दुलारी शुक्ला स्मृति बाल साहित्य रचनाकार सम्मान से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त श्रीमती उषा सोमानी चित्तौड़गढ़, श्रीमती मीना सुब्बा गैंगटॉक सिक्किम, दिनेश विजयवर्गीय बोधी, बलदाव राम साहू छत्तीसगढ़, आर.पी. सारस्वत सहारनपुर उत्तर प्रदेश, कृष्णचंद्र महादेविया हिमाचल प्रदेश, बिरची नारायण दास कांता बांजी उड़ीसा, उमेश चौरसिया अजमेर, इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, श्रीमती किरण सिंह पटना बिहार, डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्त मिलन मुंबई, डॉक्टर राकेश चक्र मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, किरीट गोस्वामी जामनगर गुजरात को 5100 की राशि एवं स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित साहित्यकारों को नकद राशि के अतिरिक्त प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, शॉल, उपरना, माला व श्रीफल भी प्रदान किया गया। समारोह के दौरान डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, डॉक्टर मीना सिरुला, चंद्रमोहन उपाध्याय द्वारा संपादित मैं बाबुल की परछाई, उषा सोमानी के कहानी संग्रह ऐसे हुई दोस्ती का उद्यान का लोकार्पण किया गया। संत अर्जुन राम जी महाराज ने अपने अपने उद्बोधन में कहा कि बालक हमारे भारत का भविष्य है। सभी साहित्यकार राष्ट्र भक्ति के भाव जगाने का कर्म करते रहे। विशिष्ट अतिथि लोकेश नागला ने कहा कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है, पर इन दिनों ये बात अप्रासंगिक होती जा रही है। अब डिजिटल दौर में साहित्य को भी अपडेट होना पड़ेगा। विशिष्ट अतिथि भोपाल से आई लता अग्रवाल ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। साहित्य की हर विधा बाल उन्नयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के भावनात्मक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। विशिष्ट अतिथि और प्रबुद्ध चिंतक अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि बाल स्वरूप हमें इसलिए सुहाता है कि वह प्रकृति के सन्निकट होता है। हम आत्ममुग्धता के दौर से बाहर आना चाहिए। मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष नगर विकास न्यास भीलवाड़ा लक्ष्मी नारायण डांड ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गर्ग जी जैसे साहित्यकार बाल वाटिका की मशाल जगाए हुए हैं। साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पशु समान ही माना जाएगा। आज की औपचारिक शिक्षा के भरोसे बाल पीढ़ी को नहीं छोड़ा जा सकता है। बाल साहित्य रचनाकारों को चुनौती यह है कि वे ऐसा बाल साहित्य रच सके जो नवीन पीढ़ी को बढ़ने लायक खाद पानी हवा दे सके। अध्यक्ष डॉक्टर भैरू लाल गर्ग ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी साहित्यकारों का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम के बीच स्वर्गीय नागर की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी नागर ने जब अपने पुत्रों द्वारा अपने पिता के सम्मान में आयोजन को देखकर भावुक देखी। कहते हैं कि एक महिला के लिए अपने पति का साथ छूटना बहुत ही दुखदायी होता है। वहीं अगर पुत्र श्रवण हो तो अपनी माता को कभी भी उनकी स्मृतियों को जिंदा रखते हुए कमी नहीं खलने देते हैं। वर्तमान समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जो पुत्र अपने पिता के पद चिन्हों व उनके संस्कारों पर चलकर जीवन को खुशहाल बनाते हैं।
सत्यनारायण नागर ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए समाचार किसने क्या कहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार। शेष कार्यक्रम अगले भाग में। जितने भी बैठे हैं, सुबह से ही, कल से ही आप सभी का मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक, मैं समझता हूं कि ये जो नवरात्रि का पर्व है, शक्ति साधना आराधना का पर्व है, आप उन सबको छोड़ करके आप यहाँ पर आए हैं। आप सबको हम नमन करते हुए आप सबका हम आभार ज्ञापित करते हैं। और आभार जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार महोदय हैं, उनका भी हम आभार ज्ञापित करते हैं। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में, जहां शिक्षाविद यज्ञदत्त नागर जी की स्मृति में बाल वाटिका एवं विनायक कंस्ट्रक्शन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय 25वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसी सम्मान पाने वाले में हमारे साथ में जो है आज खड़े हैं। सर बताइए क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान शाहजहाँपुर से आया हूं और पेशे से मैं अध्यापक हूं, डिग्री कॉलेज में हिंदी का अध्यापक हूं। और यहां पर मुझे 25वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी जो बाल वाटिका द्वारा आयोजित की गई है, इसमें मुझे आनंद प्रकाश जैन शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं आभारी हूँ। और आनंद प्रकाश जैन जी बहुत अच्छे संपादक बाल वाटिका के रहे हैं और बहुत अच्छा लेखन उन्होंने बाल कहानी के क्षेत्र में किया है और ख़ासकर नए विषयों को लेकर बाल साहित्य पर समर्पित भाव से काम किया है। उसके एवज में आज मुझे सम्मान दिया। सर ये बताइए, आपको हमारी मेवाड़ की धरती यानी गुलाबपुरा जो है हमारा अंतिम छोर है, यहाँ आकर आपने 2 दिन जो है आपने इस जो है कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सर कैसा लगा आपको? सच पूछिए तो गुलाबपुरा में पहली बार आया और पहली बार आने के बाद यहाँ की सौंधी खुशबू जो आप लोगों के संस्कारों में बसी हुई है, यानी रहने खाने और ठहरने तक की सारी व्यवस्था में जो समर्पण भाव है, जो आपका प्रेम है, वो उस प्रेम को लेकर मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा और आपकी संस्कृति और आपके इस प्रेम को फैलाऊंगा वहाँ पर। मुझे सचमुच में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ पर आकर सचमुच में एक जीवन जिया है, जो मनुष्यों के विरुद्ध कैसे जीवन जिया जाता है। तो बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस भूमि पर मुझे आने का अवसर बाल वाटिका और नागर परिवार ने मुझे यहाँ प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।